हाँ 6.3% है, कुछ ना दीजिएगा। हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पास बोलते जाइए। 84। क्रेडिट कार्ड कंपनी मास्टर कार्ड इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आलोक शर्मा। रजनीश कुमार आगे सही है। आकाशवाणी समाचार सेवा के प्रभाग की प्रधान महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? डॉक्टर वसुधा गुप्ता है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई है? सुनीता शर्मा। जय वर्मा सिन्हा। जय वर्मा सिन्हा सही है। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? पास है। संदीप बख्शी सही है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसो ठीक है। एशियाई पैरा खेलों में कुल कितने पदक जीते हैं भारत ने? 107 111 है। पैरा। हाँ पैरा बोला हूँ। चौथे पैरा एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक दोनों के नाम बताना है। हरमनप्रीत कौर और लवलीना बोरगोहाइन। अमित सरोहा और पारुल परमार हैं। पैरा एशियाई गेम 2022-23 के शुभांकर क्या था? सेकंड पास है। उज्ज्वला। माइनस दीजिए। फेई फेई था। पैरा एशियाई गेम 2023 का आदर्श वाक्य इंग्लिश में बताना, हिंदी वाला नहीं। हार्ट मीट ड्रीम साइन है। पैरा एशियाई गेम की शुरुआत कब से हुई है? ये 1910। हाँ 2010, कल क्वेश्चन हुआ था ये। पांचवें पैरा एशियाई गेम 2026 कहाँ होंगे? ये भी हुआ था कल, जापान में होंगे, नगोया में। वर्ष 2023 के पैरा एशियाई खेलों में भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते हैं? शूटिंग। सर जी एथलेटिक्स मिला है मुझको, 55 पदक है। ठीक है, वहीं से ले लीजिएगा पीछे से। चौथे पैरा एशियाई गेम 2023 में भारत के लिए 100वां पदक किसने खिलाड़ी ने जीता है? पास है। ये दिलीप महादू गावित है। एशियाई पैरा खेल 2023 में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? पहली बन गई है ये भारत के अंदर। ये शीतल देवी है। तो शीतल देवी कौन क्या करती हैं? फैसिंग। ये सर जी तीरंदाजी करती हैं, वही है। तलवारबाजी बोला। एशियाई पैरा खेल 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी ने पुरुषों की भाला फेंक F46 स्पर्धा में 68.6 मीटर के प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीतकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? ये सर जी गुर्जर सुंदर सिंह है, पैरा है ना। चौथे पैरा एशियाई खेल 2030 में कुल कितने देशों ने भाग लिया है? सर जी 43 देशों ने लिया। सर जी कल लगता है 20 या 22 करवा रहे थे। हाँ, हाल ही में संपन्न हुए चुनाव के बाद कॉनराड संगमा किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं इस समय? मेघालय। वहीं तो सही है सर। एलिफेंटा विस्पर्श किस देश की बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है? भारत सही है। किस राज्य में हाल ही में 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? राज्य बताना है आप। उड़ीसा यहाँ पे सही है। भारत के किस राज्य में जनवरी 2023 में अंधता निवारण कार्यक्रम लागू किया गया है? कौन सा राज्य? राजस्थान सही है। हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर है। हाल ही में भारत किस आईआईटी ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी किया है? आईआईटी कानपुर यहाँ पर प्लस है। किसने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की है? आईआईटी दिल्ली है। आईआईटी मंडी को बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? कमलजीत सिंह ढिल्लो है। एक गुमनाम दान दाता से आईआईटी बॉम्बे को कितने करोड़ दान मिला है? 160 करोड़। भारत के बाहर आईआईटी दिल्ली का कैंपस स्थापित किया गया है, कहाँ पर? यूएई। अबू धाबी सही है, सही वहीं पे। हाल ही में छोड़िए इसको। भारत की पहली IAU 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? पास है। ये हैदराबाद करेगा। जियोर्जिया मेलोनी किस देश के राष्ट्रपति हैं इस समय? इटली वहीं पे सही है। किस राज्य ने हाल ही में पेपर लीग विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान किया है? उत्तराखंड। और कोई? केरल। गुजरात है। हाल ही में किस देश के साथ संपन्न हुए खेल प्रतियोगिता बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 को भारत ने जीत लिया है? ऑस्ट्रेलिया सही है। हाँ देख के। जॉर्जिया बेयर किस देश के ट्रांसजेंडर सदस्य जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ये न्यूजीलैंड के हैं। हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में किस की घोषणा में कौन हुए नंबर 1 पे?
एक बार में अमूल हाँ रणवीर सिंह सही है, अमूल्य नहीं है। हाल ही में कौन सा देश भारत को कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? यूएसए रसिया रसिया है सर जी। हाँ, देखिए कितने लाख बैरल दिया इन्होंने? 16 लाख बैरल है। हाल ही में कौन सा देश भारत को कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बना है? सर वही क्वेश्चन था। भारत में जैविक खेती B20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली और भैया बंगलुरु है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। किस देश ने पहले पोर्टेबल अटैक ड्रोन का अनावरण किया है? ये ताइवान है। भारत फ्रांस संयुक्त युद्धाभ्यास फ्रेंजेक्स 2023 किस स्थान पर मार्च 2023 में संपन्न हुआ? विशाखापट्टनम केरल के तिरुवनंतपुरम में है सर। भारत में बोर्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास 6 से 13 मार्च 2023 को किस देश के भारत में बोर्ड कुरुक्षेत्र संपन्न हुआ है? हाँ सिंगापुर सही है उनका। भारत के किस नगर में हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ? भोपाल सही है वहाँ पे। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 14वें संस्करण का आयोजन 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक कहाँ संपन्न हुआ है? ये बीकानेर में। एंथनी एल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री रहे? ऑस्ट्रेलिया हो चुका है ना? सही है, ले लीजिए प्लस। हाल ही में किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है? SBI एक्सिस बैंक है। हाल ही में किस शहर ने अपनी सड़कों पर ई स्कूल चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? पेरिस। हाल ही में कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदा है? पाकिस्तान भारत सही दे दीजिए। हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे नया MD नियुक्त किया है? केनेची उमेदा है। हाल ही में किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? सर जी होगा कुछ बहरीन मिला है मुझको। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा में सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा किया है? उत्तर प्रदेश वहीं पे है। हाल ही में कौन सा IIT युवा 20 परामर्श की मेजबानी करेगा? कानपुर। हाल ही में किस देश ने नया आफेक 30 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? इजराइल सही है। हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को GI टैग मिला है? बिहार सही है। हाल ही में किसने नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है? हाँ सही है सर जी का। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष राज्य कौन सा था? कर्नाटक वहीं पे सही है, सही कर्नाटक। हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही है। भारत का 73वां आहार मेला कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली चाबी जहाँ पे हो। चर्च गेट। अच्छा चर्च गेट रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है, किस राज्य में? मुंबई नई दिल्ली मुंबई वहीं है सर। अच्छा इसको किस नाम से परिवर्तित किया गया है चर्च गेट को? CD देशमुख के नाम से परिवर्तित कर दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत बन गया है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस वियालिस्की किस देश के मानव अधिकार करता है जिन्हें 10 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है? बेलारूस यहाँ पे सही है। FATF द्वारा किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी गई है? रसिया। हाल ही में किसने फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्षता का पदभार संभाला है? सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू किया है? तेलंगाना। यहाँ बोल रहे हैं क्या बंद करवाना पड़ेगा। हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने % वृद्धि दर्ज की गई है? 25%। ठीक है 26 वाले को दे दीजिएगा, 25 वाले पूछ लीजिए। 25.90। ठीक है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता? पहला है सही है। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? 5 अप्रैल। वहाँ पे सही है, 4 अप्रैल को समझ लेना। हाल ही में सरकार ने किस राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजन किया है? JK सही है यहाँ पे। हाल ही में किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है?
तेरान फर्स्ट। और कोई स्काई रूट एरो स्पेस है। हाल ही में नौसेना के नए उपप्रमुख संजय जसजीत सिंह। ये तरुण मनो सोम। वहीं पे सही संजय जत्सी सिंह हो गए। हाल ही में मार्च 2023 में जीएसटी राजस्व संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.6 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इस समय बहुत बड़ा है, 13% बढ़ गया है। हाल ही में 10वां भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2023 कहाँ हुआ है? कोलंबो सही है। हाल ही में किस कंपनी ने कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? अडानी यहाँ पे सही है। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहा स्टार्टअप के लिए समर्पित अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है? पुणे। हाल ही में किस देश के नए संविधान पर जनमत संग्रह हुआ? अभी कहा बताना। उज्बेकिस्तान में हुआ है। हाल ही में एआरटी और सरोगेसी बोर्ड का विशेषज्ञ सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर आरजी पटेल है सर जी, पूछना दीजिएगा भारत वाले को। हाल ही में आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने? ये सर जी खलील अहमद बन गए हैं। हाँ। हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्वामीनाथन जानकी रमन भी एक बने हैं। सर जी नीरज निगम मिला है मुझको। ठीक है, ठीक सर होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने को मंजूरी दे दिया है? राजस्थान सही है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर का विमोचन किया गया है? ये नंदिनी दास है। हाल ही में ग्रीस में भारत के अगले राजदूत कौन है? टंडन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 4 अप्रैल को। हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा कर दिया? अरुणाचल प्रदेश सही है। हाल ही में फ्रांस में बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया गया है? मोदी जी को। हाल ही में किस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिना मतपत्रों का उपयोग करके आम चुनाव कराएगा? अमेरिका। बांग्लादेश करवाएगा सर जी। मैंने ठीक नहीं, अमेरिका ना कराएगा। हाल ही में अपनी रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अमेरिका रहा तापमान में। हाल ही में यूएसए की सीनेट ने किसे प्रबंध और संसाधन के लिए उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया है? रिचर्ड वर्मा को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया? उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग की बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली। यहाँ पे सही है, पहला था। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया है? महाराष्ट्र। त्रिपुरा। वहाँ पे सही है, आगे वाले को समझिए। हाल ही में सलीम दुर्रानी का निधन हुआ है, वो क्रिकेटर थे। हाल ही में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल का सागर सेतु ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली। हाल ही में यूरेनियम ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकार की सूची से हटा दिया है? यूरोपीय। हाँ यूरोपियन ने है, यूरेनियम नहीं, यूरोपियन ने। किसको हटाया है? पाकिस्तान सही है। हाल ही में दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? गांधीनगर सही है। हाल ही में भारत कौन सा देश रुपए में व्यापार, कई देश हैं इसमें। हाल ही में आईएमएफ ने किस देश के लिए 15.6 बिलियन डॉलर के समर्थन के पैकेज की मंजूरी दिया है? पाकिस्तान। यूक्रेन मिला सर जी। हाल ही में केरल और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वैकाम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है? ये तमिलनाडु। तमिलनाडु। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन हो चुका है? ये हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस का मनाया गया 2 अप्रैल। 2 अप्रैल। हाल ही में किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन। हाल ही में किसने सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया है? मोदी जी। अब उद्घाटन में इस समय मोदी जी खुद पहुंच रहे हैं, कोई नहीं जा रहा। हाल ही में हिताची पेमेंट सर्विसेज ने किसे एमडी के रूप में नियुक्त किया है? यह है सुमिल विकमसे। हाल ही में 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? महाराष्ट्र ओडिशा, जहाँ पे हो।
नया लिखे था लेकिन लाया नहीं। राम की जैसे लिखना मुस्कुराना दादा दादा अच्छा, धर्म सुधार के संस्थापक कौन थे? राजा मोहन राय। राधाकांत देव, जहाँ पर हो वहीं सही। अच्छा, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? मूलशंकर। नरेंद्र दत्त था यार, थोड़ा सा सब्र करो, लगा रहा हूँ, लग गई। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल बताइए, कब से कब तक? 75 से 82। इनका सर जी 1774 से 85 है। कुछ नहीं दीजिएगा। बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने कब किया? 1782। हाथ में 81 ने दीजिएगा, साइड में जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? 1784। द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? 21। प्रथम मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हो गया था? ये मंगलावर की संधि। और देते जाओ, तुम माइनस देते रहो। वर्षा है सालाबाई की संधि। अस्थायी गवर्नर जनरल जॉन शोर को कब नियुक्त किया गया? 1785 में। कॉर्नवालिस कोड किन शक्तियों पर आधारित? शक्तियों के विभाजन पे था। हाँ, पृथक कर्णों पर था, दे दीजिएगा। स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? जॉन शोर ने बनाई थी। और हस्तक्षेप की नीति जॉन शोर ने कब चलाया था? 1793 में। सहायक संधि का प्रयोग बेलेजली से पूर्व किसने किया था? यूपले ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा काल कब से प्रारंभ हुआ? 1805 से। अमृतसर की संधि पर मध्यस्थता किसने किया था? मेटकाफ ने। मेटकाफ। ठीक है। यांडबू की संधि कब हुई थी? 16। 1826। सती प्रथा को कब समाप्त किया गया? 1829। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? हेस्टिंग ने। बेंटिंग ने सर जी। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? एलनबरो। मेटकाफ सही है। 1839 में किसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाया था? ऑकलैंड। दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? 1782 43। कौन 43? 18 बोले थे ना वो। नर बलि पर प्रतिबंध लगाया था किसने? लॉर्ड हार्डिंग। फर्स्ट सर। शिक्षा संबंधी सुधार किसने किया था? डलहौजी। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहते हैं? डलहौजी। पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित किया गया? 1854। सही है। कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली संचालित कार सेवा कब शुरू हुई? 1853। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था? डलहौजी ने। सही है, डलहौजी। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ था किसके समय? कैनिंग के। कैनिंग सही है। मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई कब? 1860। 1856। किसी ने बोला? सबको माइनस दे दो एक तरफ से, जिसने बोला हो। पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई कब? 1861। बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था? लॉर्ड एल्गिन। उड़ीसा में अकाल कब, छोड़िए 1866 कई बार पढ़े हैं। अकाल आयोग का गठन किसने किया था? हेनरी कैंपबेल ने किया था। भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा कब शुरू हुई थी? 1865। लॉर्ड मेयो ने कहा मेयो कॉलेज अजमेर में कराया था, तो कब कराया था? 1872। सही है आपका। बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था किस लॉर्ड के समय? ठीक है, कुछ ना दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। नॉर्थ ब्रुक के समय हुआ है, कई बार अकाल आयोग हुए थे। मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना है, यह कथन किसका है? नॉर्थ ब्रुक। हाँ, ये नॉर्थ ब्रुक का कथन है।
लिटन ने किसकी अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना किया था? लिटन ने। स्ट्रेची। सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब कराई गई थी? 81। वहाँ भी सही है। 1881 में किसने प्रथम कारखाना अधिनियम लाया? रिपन को भारतीय उद्धारक की संज्ञा किसने दिया था? सरोजिनी नायडू। ये सब जी फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, उन्हीं को कहते हैं का। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906। वहीं पे सही है। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में किया गया था? हाँ, सूरत अधिवेशन। कब हुआ? 1907। सही, आगे वाले को दे दीजिएगा। किस लॉर्ड के समय प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था? हार्डिंग तो थी। हार्डिंग फर्स्ट मिला सर जी। सही है। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट है, उसमें दीजिएगा सर जी को। अच्छा, बिट डेट बता दीजिए। 18 जुलाई 1914 में स्टार्ट हो गया था। 1916 ईस्वी में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई। हाँ, मुंबई दे दीजिएगा, पूना में हुई थी। सैडलर आयोग की स्थापना कब हुई थी? 17 में 1900। 1917 प्लस है सर जी का। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। हाँ ठीक है, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। कब किया था इन्होंने? 1923। सही है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 21 मुझे मिला है। विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना कब प्रारंभ किया था? 1922 है। श्रद्धानंद की हत्या कब कर दी गई थी? 1925। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में किया गया था? लाहौर। हाँ ठीक है, लाहौर भी सही है। 1929 भी सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी कब गिरफ्तार हो गए थे? ये 1931। 1930 है। 1930 सही है इनका। बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता कई बार हुए हैं, सत्येंद्रनाथ प्रसन्न सिन्हा ने किया था। हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। बहुत सही है। किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग कर दी गई थी? लाहौर अधिवेशन। हाँ, लाहौर अधिवेशन बिल्कुल सही है। कब हुआ था? 1940 में हुआ था सर, जब इसकी मांग की गई थी पाकिस्तान की अलग से। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। ठीक है, बंगाल में हुआ था। और कोई राज्य? बंगाल, उड़ीसा, बिहार में हुआ था। बंगाल और बिहार से स्टार्ट हुआ था सब। रामोसी विद्रोह के नेता कौन थे? बलवंत फड़के। चित्तर सिंह मिला है सर। भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सेवाराम ने। कोल आंदोलन कहाँ हुआ था? ये सिंह भूमि झारखंड में। बिल्कुल सही है, छोटा नागपुर। नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये दिगंबर ने किया था सर। अच्छा, नील की खेती जो है किस देश की डाई आ जाने के कारण जो है सबसे ज्यादा भारत में प्रभाव पड़ा था? कौन सी देश की डाई आ गई थी कि नील की खेती भारत से समाप्त हो गई? ये फ्रांस की डाई आ जाने के कारण नील की खेती में भारत में सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन ये सर जी दादा भाई नरोजी ने किया था। तो कब किया था? 1887 में किया था। कांग्रेस क्षय रोग से मारने वाली है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का कथन है। किस आंदोलन के समय अमर सोनार बंगला लिखा गया था? स्वदेशी। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को किसने फैलाया था? हाँ सही है, वरिंद्र कुमार। और कोई दूसरा बताएगा? भूपेंद्र नाथ दत्त भी थे, दे दीजिएगा, सभी का प्लस है। युगांतर नामक पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 1906। अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? पी मित्रा। सर जी, केसरी पत्र किसने लिखा था? तिलक वहीं पे सही है, जहाँ पे चाबी है उसी को दे दीजिएगा। महाराष्ट्र महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया? सही है। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल। सही है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ेगा? अमेरिका। कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने को कब मिली थी? 1915 में तुरंत मिली थी आने के बाद। मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? सही है यहाँ पर। गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? 16। वहाँ पे सही है सर जी का, 16 सही है। चंपारण
चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को किस प्रथा को समाप्त करना पड़ा था? हाँ, 3 कटिया। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया था? आंदोलन में कब हुआ था सर जी? हाँ, कौन सर जी? सही है सर जी, को प्लस दे दीजिए। कर नहीं आंदोलन महात्मा गांधी ने कहाँ चलाया? खेड़ा। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने डायर का सहयोग किया था? हंसराज। सही है। जमनालाल बजाज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसकी उपाधि त्याग दिया? राय बहादुर को दिया। अच्छा, समूचे देश में खिलाफत दिवस की डेट बताइएगा। 17 अक्टूबर 1919 मनाया गया। 19 अक्टूबर 1919 मिला है मुझे। चौरी चौरा नामक घटना कब घटी थी? ये भी डेट है। 5 फरवरी 1922। हाँ, 5 फरवरी 1922। मेवाड़ भील आंदोलन के नेता कौन थे? सही है। महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? सूरत बेलगांव है सर, मिला 1924। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सन्याल ने कब किया था? 1924। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने कब किया था? 28। पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान कौन थे? उल्ला खान। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई थी? 1926। साइमन कमीशन का दूसरा नाम? व्हाइट मैन कमीशन। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पटेल की 1931। ये सर जी जेएल नेहरू मिला है मुझको। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? 1930 में मनाया गया था। 26 जनवरी 1930। ठीक है, सही है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931। कोई डेट? 5 मार्च। अच्छा, गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौता कहते हैं। तीनों गोल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। 34 है सर, 24 में। पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कौन कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? सही है। फ्री इंडिया लीजन नामक सेना किसने बनाया था? बहुत सही है। डायर को गोली किसने मारी? उधम सिंह। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया था? पावनार आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? सही है। अठारह सत्तावन के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने कहा? ये बीडी सावरकर ने कहा था। किस विद्रोह के दौरान 1773 में वारेन हेस्टिंग ने सन्यासियों को बंगाल और बिहार से निष्कासित किया था? सही है। 19वीं शताब्दी में अच्छा, सन्यासी विद्रोह को और किस नाम से जानते हैं? दूसरा नाम, इसको फकीर विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। 19वीं शताब्दी में भारत की ब्रिटिश सरकार की अफगानिस्तान में रुचि होने का क्या कारण था? रूसी साम्राज्य का अफगानिस्तान पर प्रभाव था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे? सर्जेंट हैरसे थे। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। सही है। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित थे। किस भारत के डायरेक्शन में बताना? दक्षिण भारत में। सही है। सूफीवाद की चिश्तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? नमोद्दीन चिश्ती। सही है। शिवाजी के समय सरनोबत का पद किससे संबंधित रखता था? सरनोबत सैन्य प्रशासन से रखता था। मनुस्मृति तथा महाभारत में ब्रसल शब्द का प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों से संबंधित था? जो धर्म का नाश करते थे। सिकंदर और पोरस के बीच इतिहास प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? झेलम। सही है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उपाधि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? हाँ, बहादुर शाह प्रथम था, वही था। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा 1784 में किस एक्ट में अनेक प्रकार के संशोधन किए गए थे?
हाँ रेगुलेटिंग में किए गए थे। जैन साहित्य के आगम का कहा लग गया। दिल्ली में काली मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये सर जी जूना शाह ने करवाया था। स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? बंगाल विभाजन हाँ सही, उसके विरोध में किया गया था। बंगाल विभाजन कर दिया गया था। दांडी मार्च किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? अहमदाबाद। साबरमती हाँ से। साबरमती सही है। भारत में पहली बार कब और कहाँ कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी? ये लाहौर अधिवेशन में हाँ कब की गई थी? 1929। सही है 1929 बिल्कुल सही है। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932। साइमन कमीशन कब बम्बई पहुंचा था? 1928 सही है। भारत सरकार अधिनियम कब पास किया गया था? 1935 सही है। सब यहीं पे आ रही है उनका सही है। 8 अगस्त 1940 ईस्वी अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? किर्प्स। अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था सर जी। इसके बाद आया था 1942। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में किसकी स्थापना किया था? इंडियन सोशलिस्ट लीग है। सर जी ये भारतीय सुधार समिति मिला मुझको, वो इंग्लिश में आगा बोल दिए। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका। गांधी जी ने कर नहीं आंदोलन कब चलाया था? 1918। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? डेट 1 अगस्त 1920। सही है। 1922 ईस्वी में तेजावत जी थे। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मंदिर में किसका निर्माण करवाया था? हरमिंदर साहब। सही है। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? 1699। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? समान। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। भारत का सही। सन 1835 ईस्वी में बेंटिंग ने कलकत्ता में। अच्छा इनाम कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1852 है सर। लॉर्ड में स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1923। डेट कर दो 1923 है सर। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 यहाँ पे हो 1760। हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन था? टीपू सुल्तान। अच्छा हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? ये 1786 में। दे दो पीछे से इनको। और कोई बोलेगा 1761 में। इसके बाद इन्होंने बक्सर का युद्ध। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थापित किया? मुंगेर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। चाबी देखिए। पांडिचेरी की स्थापना कब हुई थी? 1774 में हुई थी। बम्बई शहर की स्थापना रेंज बता दीजिएगा। 1669 से 1670 के बीच में हुई थी। गैराल ओंगियन ने शायद करवाया था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन था? ड्रैगन सही है। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी? वहीं पे सही है भाई, यहाँ पे सही है। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री कब लगाई थी? 1605। गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी में किसकी हत्या कर दी थी? शाह आलम सेकंड की। बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? 1740। साहू एवं ताराबाई के बीच खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1707। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? भोसले। सही है। औरंगजेब के घरेलू विभागों का प्रधान क्या कहलाता था? ये मीर समान कहलाता था। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि डेट बताइएगा। ऐसे बता दीजिए। 65 से। औरंगजेब किस धर्म को मानता था? सुन्नी। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1618। शाह बुलंद इकबाल के रूप में किसे जाना जाता है? दारा शिकोह को।
15 अप्रैल 1658 में दारा में औरंगजेब के बीच किसका युद्ध हुआ था? धर्मट धर्मट का युद्ध लड़ा गया था। ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार किया था? इतनी साख अहमद लाहौरी। उस्ताद ईसा ने। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर अकबर। बीरबल के बचपन का नाम? महेश महेश दास। सही। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हो गई थी? 1597 में। अकबर के सेनापति का क्या नाम था? ये शायद मान सिंह जो बोले। डाक प्रथा का प्रचलन किसने करवाया था? शेरशाह सूरी सूरी। सही है। कलिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह तीरथ सिंह। शेरशाह के बचपन का नाम? मुअज्जम फरीद। फरीद यहाँ पे जहाँ पे हो। हुमायूं नामा की रचना किसने किया है? गुलबदन बेगम। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1764 1539 39। अच्छा, दीन पनाह जो है हुमायूं ने कब स्थापित किया था? 1555 में बनवाया। 33 में 33। सही है। बाबर ने भारत पर कितने आक्रमण किए थे? 19 5 हैं सर जी। बाबर के 5 आक्रमण हैं। मुगल वंश के संस्थापक थे नहीं है। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1498। चैतन्य स्वामी का जन्म कब हुआ था? 1486। अच्छा, गुरु नानक का जन्म तलवंडी में कब हुआ था? 69। सही। कबीर का जन्म कब हुआ? 1440। अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया था? 1588। जैन कश्मीर के सिंहासन पर जैनुद्दीन कब बैठा था? 1420। हिंदू मंदिर मूर्तियों के तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को किस नाम से जानते थे? मूर्ति भंजक हाँ, बुद्ध सिकंदर। सही है सर जी। इंद्रकोट राजधानी को अलाउद्दीनपुर किसने रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। शाह मीर की राजधानी कहाँ थी? इंद्रकोट। शाह मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? पास है हाँ सॉरी, कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शमसुद्दीन शाह मीर ही था। प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना कब हुई थी? 13 में। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने किया था? सुहादेव। उसमें दीजिएगा कब किया था? 1301। अच्छा, सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये कथन किसका है? नेहरू का। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? टैगोर जी सोचना चाहिएगा, सबको आता मैं जानता हूँ। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। हाँ, ऐसे बोलिए कर लोग। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? हिटलर ने कहा था। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी एमजी रनाडे। रनाडे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु? गोखले। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु? चितरंजन दास। सब सही है। भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? पटेल जी को। पटेल जी। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक? स्वामी दयानंद सरस्वती। भारतीय पुनर्जागरण का पिता? राजा राममोहन। सही है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने। यहाँ पे यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक? डिरीजियो। सही है। कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद की। भारत के पितामह कहा जाता है किसको? गांधी को। दादा भाई नौरोजी पितामह। जहाँ पे लोक हितवादी के नाम से किसे जानते हैं? नारायण पंडित देशमुख हरि देशमुख। हाँ, गोपाल हरि देशमुख। दे दीजिएगा इनको। बिना ताज का बादशाह? एसएन बनर्जी। हाँ सुने। सही है सर जी का। हर्मिट ऑफ शिमला? एवं कब तक कांग्रेस के महामंत्री रहे? 1905 तक। सर जी 1907 मिला। 1885 से 1907 तक।
कांग्रेस के प्रथम तैयब जी थे मुस्लिम अध्यक्ष। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता, रहमत अली, हाँ, चौधरी रहमत अली। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था? किशोर कुमार घोष, जी, रास बिहारी बोस। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती, दयानंद रमाबाई सरस्वती। ललाटे पंडिता रमाबाई। हाँ, ठीक ठीक। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स, जॉन। कब किया था? 1784, 84। केंद्र के- बहुत बढ़िया। निकल जाएगा फाइल से काट के मत देख। हमारे जैसे लड़के निकाल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का गठन भी डेट बता दीजिए। 1950 सही है, 24 जनवरी 1950। कंप्यूटर लग गया। चलो सरल है, आराम से बोलिए। कौन सा भाग कंप्यूटर की मदरबोर्ड से संबंध रखता है? सीपीयू। सीयू है सीयू है ओनली, दे दो पीछे से। माइक्रो प्रोसेसर है। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का कौन सा नाम है? इंटेल 4004 सही है। अच्छा, फिजिक्सु हिटाची और एनईसी किस देश की कंपनियां हैं? यूएसए। जापान, जापान है। भारतीय भाषा के पहले सर्च इंजन का क्या नाम था? तलाश। सही है। डिलीट कर दिया तुमने। निकल गया मुंह से दुकान में का। सही है, तलाश। उस प्रथम भारतीय सिनेमा का नाम बताइए जिसका संगीत इंटरनेट पर फिल्म रिलीज होने के पहले ही जारी किया गया। पास है, बेबी डॉल हाँ, बेबी डॉल गलत है इनका। अलाइफ यूथी है। जब कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ करके ऑन किया जाता तो क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग, सही है, कोल्ड बूटिंग। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? जानकट मॉसली, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? बेरी क्लिफोर्ड ने किया था। डी बेस नामक सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया था? पास है वैन रैटलिफ ने किया था। हैक 2M की मेमोरी कितनी होती है? ये 1K होती है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब की गई थी? 26 जून 1970। प्रथम सफल ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम था? पास है कोलोसस फर्स्ट। भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का पहला हिंदी पोर्टल कौन सा है? वेब दुनिया। वेब दुनिया। नेशनल परम सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी कहाँ स्थित है? पुणे, पुणे। भारत में सुपर कंप्यूटर का प्रथम प्रोटोटाइप कब बना था? 1991। पीओएस का फुल फॉर्म बताइए। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पॉइंट ऑफ सेल मिला है सर जी। वो भी होता है बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? 1949। ISDN की शुरुआत कब हुई थी? 1990। 90। हैक 2M किस किस्म का कंप्यूटर है? वाल्व आधारित। हैक 2M का निर्माण किसने किया था? एडी बूथ। अबैकस किस काम को कर पाने में असक्षम था? गणना में करने ना सर। करना तो ठीक है, असक्षम पूछ रहा हूँ। गुणा और भाग नहीं कर पाता। प्रथम लोकप्रिय मिनी कंप्यूटर का क्या नाम? पीडीपीएट। सही है। प्रथम रियल टाइम कंप्यूटर का क्या नाम है? हर्लबिंड है। सही है। बिंड। भारत में दूसरा कंप्यूटर कब आया? 1958। भारतीय कंप्यूटर कंपनी इंफोसिस के संस्थापक? नारायण मूर्ति, सही है। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर के प्रथम प्रोटोटाइप का नाम? परम 8000, परम 8000। ठीक है। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर के प्रथम प्रोटोटाइप का क्या नाम था?
पास है 12 हो चुका है। मार्च विश्व का प्रथम एनालॉग कंप्यूटर कब निर्मित हुआ था? 1968 और कोई? 1900 1920। भारत में आए दूसरे कंप्यूटर का क्या नाम था? बस यूराल था। विश्व में कंप्यूटर विभाग का प्रथम प्रोसेसर किसे माना जाता है? राज टॉम किलबर्न को। डॉस किस प्रकार का कंप्यूटर डॉस किस प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिंगल यूजर मिला कुछ ना दीजिएगा उनको। सुपर कंप्यूटर में प्रथम वर्ड कितना लंबा होता है? 64 बिट का। सही है। एक सामान्य सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल कितनी अवधि की होती है? नैनो सेकंड बताइए। 4 से 20 नैनो सेकंड। कोबोल प्रोग्राम कब विकसित किया गया? 1962। मशीन लैंग्वेज के कौन कौन से दो हिस्से होते हैं? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कमांड और ऑपरेंड। एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा किसमें स्टोर हो जाएगा? साइकिल क्लिपबोर्ड सही कंप्यूटर क्षेत्र में प्रयुक्त डेसिमल मशीनरी लैंग्वेज में कितनी इकाई होती है? 7। 2 होती है, 1 और 0। हाँ, कंप्यूटर संयुक्त वह भाषा है जो कंप्यूटर भाषा के प्रयोगकर्ता की समझ युक्त भाषा में परिवर्तित करती है, क्या कहलाती है? मशीनरी भाषा का एक ये मशीन तो उच्च स्तरीय भाषा का संयोजक भाषा करते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन विंडो में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है? मेनू बार। विंडोज अपडेट के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? अपग्रेडिंग अब विंडो अपडेट करते हैं। ISDN का पूर्ण रूप? पब्लिक स्विच टू डाटा इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। बेसिक लैंग्वेज का विकास कब हुआ था? 1964 में। मार्क फर्स्ट के निर्माता? वॉर्ड एकेल। एप्पल फर्स्ट का निर्माण किसने किया था? पास एलन ट्यूरिंग। मॉनिटर को और किस नाम से जानते हैं? पीटीयू कहते हैं। कंसोल मिला मुझको। ठीक है। भारत में प्रथम कंप्यूटर रिजर्वेशन पद्धति कहाँ लागू की गई? नई दिल्ली नई दिल्ली। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर की आकृति कैसी थी? बेलनाकार थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में C और C++ जैसे शब्दों का प्रयोग किस उद्देश्य से करते हैं? प्रोग्रामिंग के लिए सही है, उच्च स्तरीय भाषा है। कंप्यूटर प्रणालियों में सबसे छोटी प्रणाली कौन सी है? माइक्रो कंप्यूटर प्रणाली है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? मशीनी सही है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्डवेयर क्या है? आउटपुट प्रिंटेड आउटपुट है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में बदलती है, क्या कहलाती है? प्रिंटर प्रोसेसर मिला है। सही जवाब। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन इनपुट होते हैं इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड में प्रथम पंक्ति जिन पर F1 से F12 तक होती है कौन सी की कहते हैं? फंक्शन की। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर MS एक्सेल का प्रयोग किस प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है? ये डॉक्यूमेंट गणितीय अभिक्रियाओं के लिए करते हैं इसका। कंप्यूटर माउस किस प्रकार की डिवाइस का उदाहरण होता है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस का। ब्लूटूथ का प्रयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? ये साउंड साउंडिंग के लिए ब्लूटूथ का प्रयोग किस प्रयोजन के लिए करते हैं? अब तुम गाना सुन रहे हो तो अलग चीज है। डाटा के आदान प्रदान के लिए ब्लूटूथ का प्रयोग करते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को संक्षिप्त रूप में क्या कहेंगे? GUI। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर युक्ति क्या कहलाती है? OMR ऑप्टिकल रिकॉग्नाइजेशन। OMR बोल ऑप्टिकल रिकॉग्नाइजेशन है। ठीक है, सर जी ने बता दिया। जैसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहलाती है क्या? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम सही है रैम है ना। विंडो 7 किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है? NTFS को। विंडो का सबसे नवीनतम संस्करण कौन सा है? विंडोज 11 सही है। अब हो गए 11 आ गया है, घूम रहा। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है? किस टाइम का दो हाँ, डिस्क ड्राइव में रखी हुई है। अलमारी में तो रखी है। कंप्यूटर की आवाज को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? मेमोरी कार्ड साउंड कार्ड।
ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? बस है। कीबोर्ड के स्कैनर। कौन सा उपकरण तेजी से कंप्यूटर गेम को खेलने में प्रयोग किया जाता है? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक सही है वहीं पे। यार बहुत जल्दी बोलते हैं। कौन सी युक्ति द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नल की सहायता से भेजा जाता है? मॉडेम। मॉडेम। यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाले फाइलों को क्या कहते हैं? पहला कुकीज। अच्छा, बिलासगढ़ अभिलेख किस कहाँ पर है यूपी में? ये एटा में है। गढ़वा के दो शिलालेख किस कहाँ पर है? इलाहाबाद में। ये हाँ इलाहाबाद, बिल्कुल सच है उनका, सही है। करमदंडा अभिलेख कहाँ पर है? बताओ। अयोध्या में है। मथुरा का शिलालेख कहाँ पर स्थित है? मथुरा मथुरा में है। भीतरी स्तंभ लेख कहाँ पर है? भीतरी कानपुर। ये गाजीपुर में स्थित है। अच्छा, अहिछत्र और कंपिल जो है का विस्तार कहाँ कहाँ था बताइए? हाँ, फर्रुखाबाद मिला है। और कोई बताएगा? फर्रुखाबाद है, बरेली है, बदायूं है। कम से कम दो तो बताइए। इंद्रप्रस्थ जो है कहाँ कहाँ था बताइए? मेरठ दिल्ली में था। कौशाम्बी प्रयाग जो है जो राजधानी थी इसका कहाँ था? प्रयागराज में। हाँ, प्रयाग के आसपास क्षेत्रों में था। मथुरा में, इसी तरह मथुरा में है। अच्छा, कुशीनगर में कहाँ कहाँ फैला था? तो कुशीनगर देवरिया के आसपास का क्षेत्र, वाराणसी। अच्छा, सुक्तिमती जो था कहाँ फैला हुआ था? ये बांदा बुंदेल। हाँ, बांदा और बुंदेलखंड में, सही है। आ गई, चलो। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1982। इफको खाद्य कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, सही है। किसान के कृतिकार कौन है? यूपी से ही है, मैथिली शरण गुप्त है। यूपी दे अच्छा, यूपी की देन कौन सा नृत्य है? ये कथक। सही है। माता टीला परियोजना किस नदी में है? अच्छा, पिन कोड की स्थापना यूपी में कब हुई थी? 1972। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ है? रामपुर। सही है। यूपी में बैट कब लगा था? 2008, सही है। यूपी की पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना, सही है। सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य? ये महावीर स्वामी वाला। ये पटना मिला है मुझको। सीएफसी का दूसरा नाम क्या है? प्रयाण बोलते हैं सर जी। अच्छा, यूपी राज्य पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? कब से मनाना स्टार्ट किया? 2018। और कोई? 2018। 2016 में यूपी राज्य पर्यटन मनाते हैं। ब्रह्मसारणी का किसका पुराना नाम है? बरसाना का। यूपी में विश्व धरोहर कितने हैं? 3 है। कजरी कब गाया जाता है? बरसात में, सही है। बेतवा का यूपी में प्रवेश कहाँ से होता है? हमीरपुर। ये ललितपुर में होगा। ओबरा ताप किस नदी के किनारे स्थित है? बेतवा। रिहंद, सही है। ग्रीन परियोजना कब चली थी? 2003। एक सही है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? लखनऊ। सही है। मिड डे मील योजना कब चली थी? 95-1900। सही है। अंत्योदय योजना, 2000। सही है। डायनामाइट यूपी में आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है? बाबूगढ़। बाबूगढ़ मिला मुझको। ठीक है सर, सही है।
तांबा एवं यूरेनियम पाया जाता है कहाँ पर? ललितपुर। ललितपुर सही है। दोनों 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं? 1.8। ये 2.5 हेक्टेयर मिला है। यूपी बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था? 72। 72 सही है। उत्तराखंड में यूपी के कितने जिले चले गए हैं बटने के बाद? 9 जिले गए थे। 13 गए थे यार। अरे मैं पूछ रहा हूँ उत्तराखंड में यूपी के कितने मंडल गए हैं? ये 2 मंडल गए हैं। ठीक है। किसान आयोग का गठन कब हुआ था? 2004। 4 सही है। खुले से मुक्त पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना। सिक्किम है सर जी। ये तो ऐसी पूंजी बनी है कि इनसे बोल नहीं सकते। हाँ चलिए। उत्तर प्रदेश में स्थित एक राज्य, उत्तर प्रदेश का गठन हो चुका है। राज्य पुनर्गठन कब हुआ था उत्तर प्रदेश? 1956। भी डेट बताइए। राज्य का पुनर्गठन अभी भी गलत है। हाँ? ये सर जी 9 नवंबर 2000 में हुआ था। अच्छा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल? 2,40,960। एक हाँ सही है। अच्छा ये भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 7.33। जिसने बोला हो वही सही है। अच्छा यूपी की जनसंख्या बता दीजिए। 25 करोड़। ये 19.8 करोड़। 21 करोड़ के आसपास। हाँ इनका सही मिल जाएगा। 1998 है 2011 की जनगणना के अनुसार है। अच्छा पुरुष इसमें कितने हैं? 10 करोड़ के आसपास। हाँ 10 करोड़ 44 लाख के आसपास सही है। महिला कितनी है? 9 करोड़ के आसपास। सही है 9 करोड़ 53 लाख है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जनसंख्या घनत्व कितना है यूपी का? 829 जहाँ पर हो सही है। अच्छा उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन कब हुआ था भारत उत्तर प्रदेश में? 1836 में हुआ था। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का गठन कब हुआ था? 1902 में हुआ था। अच्छा संयुक्त प्रांत पूरा कब बना दिया गया? 1935 से 1937 जहाँ पे हो तब बना दिया गया संयुक्त प्रांत। राजकीय पक्षी? सारस क्रोन। सही है। राष्ट्रीय पशु क्या है? हिरण है। भारत का है। माइनस दे यार तुम पीछे से सब कुछ इसलिए सिंगिंग में बोले। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। अशोक दे दीजिए बाकी माइनस। राजकीय आप ना सही। राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी सही। राजकीय फूल? पलाश सही है। राजकीय फल? आम सही है। अच्छा मध्य प्रदेश से यूपी के कितने जिले लगते हैं? 13। और कोई? 9। और कोई बोलिए। 11 जिले लगते हैं। छत्तीसगढ़ के साथ कौन सा जिला लगता है हमारा? सोनभद्र सही है। झारखंड के साथ सोनभद्र लगेगा। बिहार के साथ यूपी के कितने जिले लगते हैं? 7 सही है। अच्छा शिमला शामली के साथ जो है कौन कौन से उत्तर प्रदेश के बलिया और जो है सोनभद्र लगाते हैं शामली के साथ? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ललितपुर। खीरी जहाँ पे थोड़ा चाबी देखे रहिए। सबसे छोटा क्षेत्रफल हापुड़ का है तो कितने वर्ग किलोमीटर है? ये 660 वर्ग किलोमीटर है सर जी। ठीक है। सोनभद्र जिला के 4 राज्यों से लगा हुआ है तो कौन से राज्य हैं वो? MP राजस्थान छत्तीसगढ़ और MP छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार। अब सही है बिहार। अच्छा सहारनपुर जिला 3 राज्यों से घिरा हुआ है तो कौन कौन से राज्य जाएंगे सहारनपुर को घेरे हैं? उत्तराखंड HP पंजाब। उत्तराखंड HP हरियाणा। अब सही है सर जी का। आगरा किन राज्यों के साथ सीमा लगाता है? राजस्थान। ये राजस्थान MP और हरियाणा। मध्य प्रदेश और राजस्थान मिला सर जी मुझको। गौतम बुद्ध नगर 2 राज्यों में किस किस राज्यों के साथ लगाएगा? दिल्ली हरियाणा के साथ लगाएगा। सही है। यूपी का सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश सही है। नेपाल देश के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा कितने किलोमीटर है? 640। 538 मिला है सर जी।
लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश 80, राज्यसभा की 31 सही है। विधानसभा की 425 404 है। बस वहीं की बात डेट कर लो। 403 सबको पता है। 403 है, सही कह रहे हैं। अच्छा, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 100 सही है। हाई कोर्ट कहाँ कहाँ स्थित है? 2 जगह बताइए। इलाहाबाद और लखनऊ। लखनऊ और प्रयागराज है। मंडल कितने हैं? ये 18 मंडल। जिला 75 ब्लॉक 744 825 तहसील 743 351 कुल। अच्छा, नगर निकाय कितने हैं? 17 490। नगर पालिका कितनी है यूपी की? 200। नगर निगम कितने हैं? 17 नगर निगम है। अच्छा, क्रम से बता दीजिए यूपी की भाषाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी, अवधी, उर्दू, ब्रज और भोजपुरी और बुंदेलखंडी जो है यूपी की भाषाएं हैं। टाइम हो गया। यूपी की शहरी जनसंख्या कितनी है? 22.27 है। तो ग्रामीण 27.73 है। यूपी की साक्षरता 7 सही है। सीपीजी का हाँ, इनको दी 7.73 है। आने वाले एग्जाम की तरफ लगाया जाए। जिसकी आंखें हिरण की आंखों के समान है। मृगनयनी सही है। जो जंगल की आग्नि दवानल सही है। दावाग्नि एक ही है। जो वंदना करने योग्य हो वंदनीय सही है। जिसके आने की कोई तिथि ना हो अतिथि। जो स्त्री कविता लिखती हो जो कभी न मरता हो अमर है। जिसे क्षमा किया जा सके स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू। 3 लोग आगे पास कर गए हैं। ना इससे कोई मतलब नहीं है ना। हाँ बताओ। रचनाएं हैं उनके लेखक बताना। समय के पास है। ये है माखनलाल चतुर्वेदी। प्रवाल किसका है? राय कृष्णदास का है। क्या चिंतामणि किसका है? शुक्ल की है। रामचंद्र शुक्ल की है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय सही है। अशोक के फूल सही है। पथ के साथी बस। निराला जी सही है। महादेव वर्मा सही है। चीता के फूल चिंता के फूल है। चीता के फूल। राम वृक्ष बेनीपुरी। जीवन लीला कालेलकर सही है। हंसना नहीं है। बोलती प्रतिमा बोलो। श्री राम शर्मा इतिहास साक्षी है। लक्ष्मी नारायण। और बोलो। भगवत शरण उपाध्याय रेखाएं और रंग। विनय मोहन शर्मा। भाषा के कितने अंग हैं? 7 -3 अंग है। वर्ण, शब्द और वाक्य। हिंदी वर्णमाला के आ से अ तक कितने वर्ण स्वर होते हैं? 11 सही है। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के। 2 प्रकार। लघु और गुरु। अयोग वर्ण ठीक है। भारतीय हिंदी युग कब से कब तक रहा? 1868-1900 तक। सही है। द्विवेदी युग 1920 तक था। 1900 से 1922 तक। 1900 से 1920 तक रहा। सही है। शुक्ल युग कब से रहा? 1920-1936 36 सही है। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? 3 सही। आगे से कौन कौन? योग रूढ़ यौगिक। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। हिंदी भाषा में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 5 तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर को लगाकर। ठीक है। तद्भव बोलूंगा आपको तत्सम बताना है। अचरज का क्या होता है? आचर। आश्चर्य। एक लोग बोलिए। क्रिया का क्या होता है? क्रिया। क्रिया से। अंधेरा का क्या होगा? अंधकार। अहीर का क्या होगा? अभीर।
अभीर सही है। अभीर। घर का क्या होगा? घर घर ग्रह सही है। आम का क्या होगा? आम्र आम्र। चोर का? चौरा चौर चौर जिसने बोला। जम जम यम। जुगत युगत युक्ति। उलाहना उपलम्ब उपालम। झरना निर्झर निर्झर। किसान कृष्ण प्रश्न। तिनका तृण तृण। ताव ताव ताप ताप ताव का ताप। थन का क्या होगा? स्तन स्तन। बिल्ली का? बिलाव। भौरा का क्या होगा? भ्रमर भ्रमर। धूल का क्या होगा? धूलि धूली हाँ धूल ही होगा। धूली नाखून का क्या होता है? नख नख। मच्छर का? मत्सर मशक मशक। कीड़ा का? क्रीड़ा कीट होगा। सही कीट। है। अजीरन का क्या होगा? अजीर्ण अजीर्ण। खाट का क्या होगा? खटी खटवा खटी। खटवा। अफीम का क्या होगा? आईफेम आईफेन। ग्वाल का? गोपाल गोपाल होगा। गोपाल। जंतर का क्या होगा? यंत्र यंत्र। तिरछा तिर्यक तिर्यक। बटी का क्या होगा? वाटिका हाँ वटिका हो जाएगा। वाटिका मरम का क्या होगा? मरम मर्म। पतोहू का क्या होगा? पुत्रवधु पुत्रवधु। रिश्ता निभाना आता है भाई जो पत्र पत्रिका और पुस्तकों के ठीक करके छापे उसको क्या बोलते? और बोलिए। संपादक बोलेंगे। जिसका आदि ना हो। अनाज। तीनों लोगों का स्वामी। त्रिलोकी बोलेंगे। जो गाए जाने योग्य ना हो। अगे आगे। जहाँ जहाँ जाना संभव ना हो। दुर्गम जहाँ नहीं। जाना संभव ना अगम है। अगम है। जिसे स्पर्श करना वर्जित हो। अस्पर्श। जो इस संसार से बाहर की वस्तु हो। पारलौकिक अलौकिक। अधिक जिसका निवारण न हो सके। अनिवार्य असाध्य अनिवारणीय। जिस ठीक है निवारण दे दीजिएगा प्रश्न को। जिसकी अपेक्षा ना हो। अनापेक्षित सही है। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। निर्वर्चनीय अवर्णनीय अनिवार्चनीय। अपनी प्रशंसा करने वाला। आत्मश्लाघी सही है। आदि से अंत तक। अधोपांत आदोपांत। एक ही आदमी का अधिकार। एकाधिकार जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो। स्वैच्छिक ऐच्छिक। आवश्यकता से अधिक धन त्याग करने वाला। अपरिहार अपरिग्रह है। सबसे पहले गिना जाने वाला। अग्रगण्ड अग्रगण्य। जिसे मापा ना जा सके। अपरिमेय अपरिमेय। जो किसी के प्रति आसक्त होता है उसको क्या कहेंगे? जो चाहने लगता है बहुत ज्यादा किसी को। अनुरक्त उसे बोलते हैं। बहुत बहुत दान देने वाला। आढ़व दानी हाँ ऑर्डर दान दे दीजिए प्लस। आग्रह का अर्थ क्या होता है? जिसे सूंघा जा सके। जिसकी इच्छा की गई हो। ऐच्छिक जिसकी इच्छा की गई। इप्सित। इप्सित सही है। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला। इंद्रजालिक। जो सबके लिए हो। सार्वजनिक सार्वजनिक। जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके। अभेद्य दुर्भेद अभेद अभेद मिला है। जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सही सके। हो सकता है अभेद्य सही है अभेद मतलब जिसे भेदन ठीक है सर जी का प्रश्न। परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? किंवदंती अनुश्रुति। तेज चलने वाला। द्रुतगामी जिसका निवारण करना कठिन हो। अपराध अपरिहार्य। आशा जगाने वाला। अस्तित्व आशाजनक। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। प्रलंब अजान अजान बाहु। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन। इतिव्रत इतिव्रत।